काउंटिंग में अब धांधली तो हुई है, बड़े पैमाने पर हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यूपी उपचुनाव में मुरादाबाद की मुस्लिम बाहुल्य कुंदरकी विधानसभा सीट पर बड़ा उलटफेर हो गया। यहां एकमात्र हिंदू उम्मीदवार ने कमाल कर दिया। बीजेपी के रामवीर ठाकुर ने सबको पीछे छोड़ते हुए 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीजेपी उम्मीदवार रामवीर ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद रिजवान को बुरी तरह हरा दिया। कुंदरकी में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं रामवीर सिंह, उन्होंने अद्भुत काम कर दिया है, उलटफेर कर दिया है और उनके काम का नतीजा है कि हिंदू मुसलमान दोनों ने वोट दिया है। गौरव के साथ रामवीर सिंह मौजूद हैं। गौरव, रामवीर सिंह कैसे इतिहास रच पा रहे हैं, पूछिए उन्हीं से जरा। बिल्कुल, इस वक्त आप लाइव हैं और 33 साल बाद जो आप इतिहास रच रहे हैं, 60-62% मुसलमान वाली सीट बीजेपी का उम्मीदवार जीत रहा है और सबके मदद से जीत रहा है। क्या कहेंगे इस ऐतिहासिक बढ़त पर आप? ये बढ़त जो है क्षेत्र के मतदाताओं की, आम जनमानस की और हर धर्म के वर्ग के लोगों की जीत है। और ऐसी कोई जाति और वर्ग नहीं है, इस धर्म जिन्होंने मुझे वोट नहीं किया और जिसने जो वायदा कर दिया उस वायदे पे वो पूर्णतया खरे उतरे। जब ये सीट खाली हुई थी तो मेरा मन चुनाव लड़ने का नहीं था, क्योंकि मैं 3 बार चुनाव हार चुका था, लेकिन मैं हर गली मोहल्ले को, नाम को, 500-500 लोगों को एक-एक गाँव में जानता था। तो लोगों ने अपने आप कहना शुरू कर दिया कि अगर रामवीर को टिकट भाजपा देती है तो रामवीर चुनाव जीतेगा और बहुत बढ़िया चुनाव लड़ने की उसकी इच्छा शक्ति रहती है। और मेरे चुनाव के कंपैरिजन जब और लोग चुनाव लड़े तो कार्यकर्ता ने ये कहा कि उनसे बढ़िया चुनाव कोई लड़ना नहीं जानता, ना उनसे बढ़िया मैथमेटिक्स किसी के पास। सपा प्रत्याशी जिस दिन वोटिंग थी, गली गली घूमकर ये कहने लगे कि वोट डालने नहीं दिया जा रहा। मैं उनके साथ था और मैंने उनके मुंह पर मुसलमानों से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। वो वीडियो खूब वायरल हुआ जी। तो वो जवाब, वो उन्होंने पहले हार मान ली थी कि इस बार मुसलमानों ने भी साथ छोड़ दिया उनका। वो 15 दिन पहले उनके बेटे का कहीं बयान आया है किसी अधिकारी से बात करते हुए, वीडियो है वो, आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि 50% मुसलमान रामवीर के साथ चला गया इस बार। ये उनके बेटे ने बोला 15 दिन पहले। तो यहाँ मुसलमान ने ही मन बना लिया था कि आपके इन अताताइयों को और अत्याचारियों को, बेईमानों को इस बार हटाना है और 30 महीने के लिए रामवीर को मौका देना है। और मैंने भी कहा कि 30 साल बनाम 30 महीने आप दे दें, अगर मेरा बेहतर काम ना हो तो 30 महीने बाद मुझे हटा। अच्छा, ये बता दीजिए, 2 नारे बहुत फेमस हुए, एक तो बटेंगे तो कटेंगे और मोदी जी का एक है तो सेफ है। कौन सा नारा यहाँ पर सबसे ज्यादा चला है? यहाँ कोई नारा नहीं चला, पब्लिक ने किसी को ध्यान नहीं दिया। यहाँ केवल और केवल रामवीर सिंह बनाम रिजवान चला। अच्छा, तो ये एक मिथ भी टूटा है कि बीजेपी से मुसलमान जो है दूरी बनाते हैं, उस मिथ को भी तोड़ा है क्या? सर, मैंने 7 में चुनाव लड़ा, मुझे 2500 मुस्लिम मिला। मैंने 12 में चुनाव लड़ा, मुझे 5000 मुस्लिम मिला। मैंने 17 में, ठीक है, मैं इस पर लौटूंगा, लेकिन अपने आप में ऐतिहासिक है कि जो सीट कुंदरकी बीजेपी 30 साल से ऊपर से नहीं जीती थी, वहां भी बीजेपी बड़ी बढ़त बनाए हुए है और रामवीर सिंह कह रहे हैं कि ये मेरे काम का नतीजा है कि वहां पर मुसलमानों ने भी हमारे लिए वोट किया है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रहा है। लैंडस्लाइड 288 में से 213, मैसिव है ये, मैसिव। बीजेपी गठबंधन सुपड़ा साफ कर रहा है कांग्रेस गठबंधन का। बीजेपी अकेले दम पर 120 पहुंच गई है। बीजेपी की मुस्लिम इकाई और मुस्लिम नेताओं ने कुंदरकी में डेरा डाल रखा था और जमकर चुनाव प्रचार किया था। वहीं समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को मिली। एक नारा चल निकला है कि हिंदू मुसलमान मिल गया और भाजपा का कमल खिल गया। और एक नारा चुनाव के दौरान चला था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हाजी रिजवान ने ठगा नहीं। तो लोग ठगने में नहीं आए हैं, लोगों को भटकाने का मुद्दा था। लोगों को कौम के नाम पर, लोगों से रसूल के नाम पर, अल्लाह के वास्ते जो वोट मांगे जा रहे थे, लोगों ने उनको ठुकरा दिया है और आज विकास के नाम पर वोट दिया है। और रामवीर जी के लिए लोगों ने जो प्यार दिखाया था कि न दूरी है न खाई है, रामवीर हमारा भाई है, लोगों ने उस पर खड़े उतरे हैं। और एक आपको याद होगा कि मुसलमानों ने कसम खाई थी, कसम खुदा की खाते हैं रामवीर को जिताएंगे। उस कसम को पूरा किया है और बड़ी तादाद में वोट दे करके अपना विश्वास जताया है। और अभी जो ये 9 राउंड है, यहाँ तक समाजवादी पार्टी अक्सर चुनाव में
पिछले चुनाव के अंदर बड़ी लीड हासिल कर लिया करती थी, आज वो जमानत जब्त उनकी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी 50,000 से ऊपर लीड लेकर चल रही है। तो निश्चित रूप से जो कुंदरकी का विश्वास है और कुंदरकी के लोगों का विश्वास है, वो इस देश के अंदर राजनीति में नई बहस शुरू करेगा। और मोदी जी और योगी जी के शासन के दौरान जो विकास की नीति चली, जो मुसलमानों के 20 लाख मकान बने, 3 लाख गरीब बेटियों की शादी हुई, आयुष्मान योजनाओं का लाभ मिला, 2 करोड़ 61 लाख मुसलमानों को राशन मिला, लोगों ने उसमें अपना विश्वास जताया है। यहाँ धर्म जाति की नहीं, यहाँ विकास की राजनीति होगी, यहाँ विश्वास की राजनीति होगी। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ लोगों ने अपना मत दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को तो वोट ही नहीं डालने दिया। देखिए, बूथ नंबर 411 कुंदरकी का, उस पर 81% वोट पड़ा है। 100% मुस्लिम है और उनको वहाँ जमानत उनकी वहाँ भी जब्त होगी। और आप मुस्लिम गांवों के अंदर देखेंगे तो बड़ी तादाद में वोट पड़ा है, मुस्लिम बूथों पर वोट पड़ा है। कुंदरकी तो बड़ी एक हब है यहाँ का, वहाँ 7,000 मुसलमानों का वोट पड़ा है। तो उनके और हाँ, एक चैनल पर वो कह रहे थे कि मुसलमानों से बताओ तुम्हारा वोट नहीं पड़ने दिया जा रहा। सबने उंगली दिखाई कि हम वोट डाल करके आए हैं। वो केवल आरोप लगाना, प्रशासन को जिम्मेदार ठहराना, वो अपनी नाकामियों को प्रशासन के सिर मढ़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने गलत व्यक्ति को टिकट दिया, उनका निर्णय गलत था। जनता ने अखिलेश जी को बता दिया है, उनकी दुकानें बंद करने का काम किया है। कुंदरकी से आप जीत बिल्कुल निश्चित मान रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी की, तो किस तरीके का मैसेज अब आगामी चुनाव को लेकर, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, किस तरीके का मैसेज अब इससे निकल के आया? देखिए, अब नारा चलेगा कि हिंदू मुसलमान मिल गया, भाजपा का कमल खिल गया। और ये कटेंगे तो बटेंगे। हाँ, न कटे हैं न बटे हैं। बिल्कुल योगी जी की बात मान ली है। ना मुसलमान ना हिंदू कटा बटा, और केवल एक तरफा वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को और जिताने का वादा किया था, जिता कर कदम लिया। तो अच्छा मैसेज जाने वाला है। मुस्लिम्स का अट्रैक्शन क्या लग रहा है, क्या किन रीजन से अट्रैक्शन है गवर्नमेंट की स्कीम्स? देखिए, 2 चीज़ें थी कि जब मुसलमान कह रहे थे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको रिजवान ने ठगा नहीं, तो उन्होंने राशन में ठगा, उनमें मुकदमों में ठगा, उन्होंने पार्टीबाजी गाँवों के अंदर कराई और राशन तक खा गए और लिफाफे तक ले गए लोगों की शादियों के। लगता है कि रिजवान के अलावा कोई और प्रत्याशी होता तो अच्छी। देखिए, वो जमानत शायद कम अंतर से शायद उनको 200-400 वोट ज़्यादा फालतू मिल जाते, लेकिन योगी जी, मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, रामवीर जी के कार्यकर्ता ने जो एक संदेश दिया, लोगों में मेहनत की, योजनाओं का लाभ पहुंचाया, उसको लोगों ने समर्थन दिया। गौरतलब है कि कुंदरकी उपचुनाव में 11 मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच बीजेपी ने अकेले हिंदू उम्मीदवार को मैदान में उतारा। वहीं समाजवादी पार्टी ने जिन हाजी मोहम्मद रिजवान को अपना उम्मीदवार बनाया, उनका राजनीतिक अनुभव करीब 40 साल का है। वो पहली बार 2002 में कुंदरकी सीट से चुनाव जीते थे। हालांकि 2007 में बीएसपी के हाजी अकबर से वो हार गए थे, लेकिन 2012 और 2017 में उन्होंने वापसी करते हुए लगातार 2 बार कुंदरकी सीट पर जीत दर्ज की। ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगा दी। वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान ने बीजेपी की जीत पर सवाल उठाए हैं। शामिल तो एजेंट तो जंग है, हम काउंटिंग में अब धांधली तो हुई है, बड़े पैमाने पर हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अरे अब क्या तैयारी चुनाव की है, क्या तैयारी रह गई? अब क्या तैयारी रह गई जब सब कुछ बागवाड़े लुट गए, जब पूरी बहार लुट गई, अब क्या तैयारी है? अब तो फॉर्मेलिटी रह गई, अब क्या तैयारी है? ये आप, अरे साहब सच्चाई दिखाते कब आप मीडिया वाले? आप सच्चाई दिखाइए, जरा जाइए क्षेत्र में, जाइए लोगों से जाकर पूछिए क्या आलम हुआ, किसने वोट डाला है, उनका वोट कब पड़ने दिया? हाँ तो ठीक, उसे छोड़िए, क्या होगा वो मतगणना पदगणना की बात तो अलग की बात है, मगर कम से कम बूथों पर तो जाइए, आप क्षेत्र में तो घूमिए, आप क्षेत्र का भ्रमण कीजिए, हर बूथ पे जाइए। और उसके बाद में अगर 5% लोग भी ये कहते हैं कि हमने वोट डाला है, तो हम राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। कहाँ वोट डाला लोगों ने, कहाँ डालने दिया माइनॉरिटी को वोट? पूरी तरह जो है माइनॉरिटी का बिल्कुल दमन किया गया है और भाजपा सरकार में माइनॉरिटी अनसेफ है बिल्कुल। भले ही चंद लोग दबाव में उनकी वाह कर रहे हों, चाहे प्रधान हो, चाहे वो राशन डीलर हो, चाहे वो और कार्यकर्ता हो या कारोबारी हो, या वो जो उनके दबाव में है वही उनकी हैसियत से कर रहे हैं, वही उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। लेकिन आम वोटर से पूछिए, उसका दिल रो रहा है, उसका दिल रोया है, और उसको वोट डालने तक का उसको वोट के अधिकार से भी उसको वंचित कर दिया गया पुलिस द्वारा।
इसलिए हम बार बार यही अपने मांग करते हैं कि चुनाव दोबारा कराया जाए, अर्धसैनिक बलों की देख रेख में चुनाव कराया जाए। हमें पुलिस के ऊपर कोई यकीन नहीं है, कोई विश्वास नहीं है बिल्कुल भी, और उसके बाद दोबारा चुनाव करा लें, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। कुंदर के उपचुनाव में बीजेपी से रामवीर ठाकुर, बीएसपी से रफतुल्ला जान, एआईएमआईएम से हाफिज वारिस और आजाद समाज पार्टी से चांद बाबू मैदान में थी, जबकि समाजवादी पार्टी के हाजी मोहम्मद रिजवान सबसे मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे थे। हालांकि नतीजों में ये नजर नहीं आया। बता दें कि इस बार के यूपी के उपचुनाव में सबसे ज्यादा मतदान कुंदरकी में ही हुआ था। यहाँ 57.7% वोटिंग हुई थी। इस सीट पर 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। ऐसे में जिस सीट पर सबसे ज्यादा मुसलमान वोटर हैं, उस सीट पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ। उस सीट पर भी बीजेपी ने जीतकर इतिहास रच दिया। बता दें कि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कहा था कि चुनाव के दौरान बुर्के वाली महिलाओं को पुलिसकर्मियों द्वारा रोका न जाए। ये काम चुनाव आयोग का है, वही करे। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में मतदाताओं को रोकने को समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बना दिया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदान करने से रोके जाने की शिकायत चुनाव आयोग में की तो खलबली मच गई। शिकायत को निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से लिया। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एसएसपी ने 1 उप निरीक्षक और 7 सिपाहियों को हटाने के साथ ही 1 हेड कांस्टेबल को भी निलंबित किया है।